ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसकी पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि भगवान जो भीष्म जी हैं वो दुर्योधन को शिखंडी को क्यों नहीं मारेंगे, इसकी कथा वो सुना रहे हैं अम्बोपाख्यान के माध्यम से, जिसमें हमने अध्ययन किया कि परशुराम जी भीष्म जी का भयानक युद्ध होता है। अंत में कोई भी विजेता घोषित नहीं होता है, तो युद्ध रुक जाता है। उसके बाद जो अम्बा है वो कठोर तपस्या करती है, कठोर तपस्या करके पुनः वो एक ब्राह्मण कुल के कन्या के रूप में जन्म लेती है। फिर वो तपस्या करती है, पुनः फिर जन्म लेती है, और अंत में भगवान शिव के वरदान से जो है वो स्त्री होते हुए भी पुरुषत्व जो है मांग लेती है, और साथ में ये भी वरदान मांगती है कि मैं भीष्म जी को समाप्त कर सकूं। उसके बाद हमने अध्ययन किया कि वो मतलब उसका विवाह हो जाता है, उसके पिता जो है विवाह कर देते हैं, द्रुपद के घर में वो जन्म लेती है। और उसके जो ससुर हैं उनको ये बात पता चलती है कि तो स्त्री नहीं, मतलब ये पुरुष नहीं स्त्री ही है। उसके पिता ने उसे धोखा दिया, तो उस पर आक्रमण करते हैं। अंत में वो फिर जो है स्थूलाकर्ण राक्षस क्षमा करें यक्ष के माध्यम से उसको पुरुषत्व मिलता है, और वो पुनः पुरुष हो जाती है। इस प्रकार जो है हमने शिखंडी का पूरा जो व्याख्यान था उसको पढ़ा। अब आज से हम जो है भीष्म पर्व आरंभ कर रहे हैं, जो कि संभवतः महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। तो हमारा है भीष्म पर्व प्रथमोध्याय। इसका उपपर्व है जम्मूखंड विनिर्माण पर्व। तो जम्मूखंड जिसमें हम रहते हैं उसी के विनिर्माण का यहाँ पे संक्षिप्त में संभवतः बताया जाएगा। कुरुक्षेत्र में उभय पक्ष के सैनिकों की स्थिति तथा युद्ध के नियमों का निर्माण। नारायणं नमस्कृत्य नरं दैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्मेजयोवाच कथं युध्यते वीरा कुरु पाण्डवसोमकः पार्थिवासुमात्मानो नानादेशमागताः। वैशम्पायनोवाच यथा युध्यते वीरा कुरु पाण्डवसोमकः कुरुक्षेत्रे तथा क्षेत्रे शृणुत्वं पृथ्वीपते देवतीरे कुरुक्षेत्रं पाण्डवः सह सोमकः कौरवः समवर्तन्तो जिगीषन्तो महाबलाः। जन्मेजय ने पूछा, मुने कौरव पांडव और सोमक वीरों तथा नाना देशों से आए हुए अन्य महामना नरेशों ने वहां किस प्रकार युद्ध किया। वैशंपायन जी ने कहा, पृथ्वी पर वीर कौरव पांडव और सोमकों ने तपोभूमि कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया उसे बताता हूँ, सुनो। सोमको सहित पांडव तथा कौरव दोनों महाबली थे। वे एक दूसरे को जीतने की आशा से कुरुक्षेत्र में उतरकर आमने सामने डटे हुए थे। वे सबके सब वेदाध्ययन से संपन्न और युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे, और संग्राम में विजय की आशा रखकर रणभूमि में बलपूर्वक एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। पांडवों के योद्धा लोग अपने अपने सैनिकों सहित धृतराष्ट्र पुत्र की दुर्धर्ष सेना के सम्मुख जाकर पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख होकर ठहर गए थे। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने समंत क्षेत्र से बाहर यथा योग्य सहस्त्रों शिविर बनवाए थे। समस्त पृथ्वी के सभी प्रदेश नवयुवकों से सूने हो रहे थे, उनमें केवल बालक और वृद्ध ही शेष रहे थे। सारी वसुधा घोड़े हाथी तरुण पुरुषों से हीन सी हो रही थी। जब श्रेष्ठ सूर्यदेव जम्बूद्वीप के जितने भूमंडल को अपनी किरणों से तपाते हैं, उतनी दूर की सेनाएं वहां युद्ध के लिए आ गई थी। वहां सभी वर्ण के लोग प्रायः एक ही स्थान पर एकत्र थे। युद्ध भूमि का घेरा कई योजन लंबा था। उन सब लोगों ने वहां के अनेक प्रदेशों, नदियों, पर्वतों और वनों को सब ओर से घेर लिया था। श्रेष्ठ राज युधिष्ठिर ने सेना और सवारियों सहित उन सब के लिए उत्तमोत्तम भोजन प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया था। रात के समय युधिष्ठिर ने उन सबके सोने के लिए नाना प्रकार की शैयाओं का भी प्रबंध कर दिया था। युद्ध काल उपस्थित होने पर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों के पहचान के लिए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत और आभूषण दे दिए थे, जिससे यह जान पड़े कि यह पांडव पक्ष का सैनिक है। कुंती पुत्र अर्जुन के ध्वज का अग्रभाग देखकर महाराज दुर्योधन ने समस्त भूपालों के साथ पांडव सेना के विरुद्ध अपनी सेना की व्यूह रचना की।
उसके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था। वह 1000 हाथियों के बीच में अपने भाइयों से घिरा हुआ शोभा पाता था। दुर्योधन को देखकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांचाल सैनिक बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक बड़े बड़े शंखों तथा मधुर ध्वनि करने वाली भेड़ियों को बजाने लगे। तदनंतर अपनी सेना को हर्ष और उल्लास में भरी हुई देख समस्त पांडवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ तथा पराक्रमी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट हुए। उस समय एक ही रथ पर बैठे हुए पुरुषंग श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद मग्न होकर अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। पांचजन्य और देवदत्त दोनों शंखों की ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिक भय के मारे मलमूत्र करने लगे। जैसे गरजते हुए सिंह की आवाज सुनकर दूसरे वन्य पशु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार दोनों का संक्रांत सुनकर कौरव सेना का उत्साह शिथिल पड़ गया और खिन्नसी हो गई। धरती से धूल उड़कर आकाश में छा गई। कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। सेना की गर से सहसा आच्छादित हो जाने के कारण सूर्य अस्त हो गए से जान पड़ते थे। उस समय वहां मेघ सब दिशाओं में समस्त सैनिकों पर मांस और रक्त की वर्षा करने लगे। वह एक अद्भुत सी बात हुई। तदनंतर वहां नीचे से बालू तथा कंकड़ खींचकर सबोर बिखेरने वाली बवंडर की सी वायु उठी, जिसने सैकड़ों हजारों सैनिकों को घायल कर दिया। राजेंद्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए अत्यंत हर्षोल्लास में भरी हुई दोनों पक्षों की सेनाएं जो विक्षुब्ध महासागरों के समान एक दूसरे के सम्मुख खड़ी थी। दोनों सेनाओं का वह अद्भुत समागम प्रलय काल आने पर परस्पर मिलने वाले दो समुद्रों के समान जान पड़ता था। कौरवों द्वारा संग्रह करके वहां लाए हुए उस सैन्य समूह द्वारा सारी पृथ्वी नवयुवकों से सुनील हो रही थी। सर्वत्र केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह गए थे। सारी वसुधा घोड़े, हाथी, रथ और तरुण पुरुषों से हीन सी हो गई थी। भरतश्रेष्ठ, तत्पश्चात कौरव, पांडव तथा सोमुकों ने परस्पर मिलकर युद्ध के संबंध में कुछ नियम बनाए। युद्ध धर्म की मर्यादा स्थापित की। वे नियम इस प्रकार हैं। चालू युद्ध के बंद होने पर संध्या काल में हम सब लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। उस समय पुनः किसी का किसी के साथ शत्रुतापूर्ण अयोग्य बर्ताव नहीं होना चाहिए। जो वाग युद्ध में प्रवृत्त हों, उनके साथ वाणी द्वारा ही युद्ध किया जाए। जो सेना से बाहर निकल गए हों, उनका वध कदापि न किया जाए। भारत, रथी को रथी से युद्ध करना चाहिए, इसी प्रकार हाथी सवार को हाथी सवार से, घुड़सवार को घुड़सवार तथा पैदल के साथ पैदल ही युद्ध करे। जिसमें जैसी योग्यता, इच्छा, उत्साह तथा वह हो, उसके अनुसार ही विपक्षी को बताकर उसे सावधान करके ही उसके ऊपर प्रहार किया जाए। जो विश्वास करके सावधान हो रहा हो अथवा जो युद्ध से घबराया हुआ हो, उस पर प्रहार करना उचित नहीं है। जो एक के साथ युद्ध में लगा हो, शरण में आया हो, पीठ दिखाकर भागा हो और जिसके अस्त्र शस्त्र कवच कट गए हों, ऐसे मनुष्यों को कदापि न मारा जाए। घोड़ों की सेवा के लिए नियुक्त हुए सूतों, बोझ ढोने वालों, शस्त्र पहुंचाने वालों तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर कोई किसी भी प्रकार से प्रहार न करे। इस प्रकार नियम बनाकर कौरव, पांडव तथा सोमक एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े आश्चर्यचकित हुए। तदनंतर वे महामना पुरुष रत्न अपने अपने स्थान पर स्थित हो सैनिकों सहित प्रसन्नचित्त होकर हर्ष एवं उत्साह से भर गए। इस प्रकार हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय वेदव्यास जी द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि का दान तथा भय सूचक उत्पातों का वर्णन। वैशंपायनोवाच तथा पूर्वापरे सैन्ये समीक्ष भगवान् ऋषि सर्ववेदविदां श्रेष्ठो व्यासा सत्यवती सुता भविष्यति रणे घोरे भरतानां पितामहः प्रत्यक्षदर्शी भगवान् भूतभव्यो भविष्यवित् वैचित्र्यवीर्यं राजानं सरहस्यं ब्रवीदिदं शोचन्तं मातध्यायन्तं पुत्राणां पानीयं तदा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने सामने खड़ी हुई दोनों ओर की सेनाओं को देखकर भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान रखने वाले संपूर्ण वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भरतवंशियों के पितामह सत्यवती नंदन महर्षि भगवान व्यास, जो होने वाले भयंकर संग्राम के भावी परिणाम को प्रत्यक्ष देख रहे थे, विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र के पास आए। उस समय वे अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करते हुए शोकमग्न हो आर्त हो रहे थे। व्यास जी ने उनसे एकांत में कहा। व्यास जी बोले, राजन, तुम्हारे पुत्रों तथा अन्य राजाओं का मृत्यु काल आ पहुंचा है। वे संग्राम में एक दूसरे से भिड़कर मरने मारने को तैयार खड़े हैं। भारत, वे काल के अधीन होकर जब नष्ट होने लगे, तब इसे काल का चक्कर समझकर मन में शोक न करना। राजन, यदि संग्राम भूमि में की अवस्था तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं। वत्स, फिर तुम यहाँ बैठे बैठे ही वहां होने वाले युद्ध का सारा दृश्य अपनी आंखों देखो। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि प्रवर, मुझे अपने कुटुंबी जनों का वध देखना अच्छा नहीं लगता, परंतु आपके प्रभाव से इस युद्ध का वृत्तांत सुन सकूं, ऐसी कृपा आप अवश्य कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास जी ने देखा, धृतराष्ट्र युद्ध का दृश्य देखना तो नहीं चाहता, परंतु
पूरा समाचार सुनना चाहता है। तब वर देने में समर्थ महर्षि ने संजय को वर देते हुए कहा, राजन, यह संजय आपको इस युद्ध का सारा समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष न हो। राजन, संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिन में हो या रात में, अथवा मन में ही क्यों ना हो सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। इसे कोई हथियार से नहीं काट सकता। इससे परिश्रम या थकावट की भी बाधा नहीं होगी। गलवगण का पुत्र यह संजय इस युद्ध से जीवित बच जाएगा। भरतश्रेष्ठ, मैं इन समस्त कौरवों और पांडवों की कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार करूंगा, तुम शोक न करो। नरश्रेष्ठ, यह दैव का विधान है, इसे कोई मेट नहीं सकता, अतः इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर कुरुकुल के पिता महाभाग भगवान व्यास पुनः धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, इस युद्ध में महान नरसंहार होगा, क्योंकि मुझे इस समय ऐसे ही भयदायक अपशकुन दिखाई देते हैं। बाज, गीध, कौवे, कंक और बगुले वृक्षों के अग्रभाग पर आकर बैठते तथा अपना समूह एकत्र करते हैं। ये पक्षी अत्यंत आनंदित होकर युद्ध स्थल को बहुत निकट से आकर देखते हैं। इससे सूचित होता है कि मांस भक्षी पशु पक्षी आदि प्राणी हाथियों और घोड़ों के मांस को खाएंगे। भय की सूचना देने वाले कंक पक्षी कठोर स्वर में बोलते हुए सेना के बीच से होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। भारत, मैं प्रातः और सायं दोनों संध्याओं के समय उदय और अस्त की वेला में सूर्यदेव को प्रतिदिन कबंधों से घिरा हुआ देखता हूँ। संध्या के समय सूर्यदेव को तिरंगे घेरों ने सब ओर से घेर रखा था। उनमें श्वेत और लाल रंग के घेरे दोनों किनारे पर थे और मध्य में काले रंग का घेरा दिखाई देता था। इन घेरों के साथ बिजलियां भी चमक रही थी। मुझे दिन और रात का समय ऐसा दिखाई दिया जिससे सूर्य, चंद्रमा और तारे जलते से जान पड़ते थे। दिन और रात में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। यह लक्षण भय लाने वाला होगा। कार्तिक की पूर्णिमा को कमल के समान नील वर्ण के आकाश में चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं हो पाता था तथा उसकी कांति भी अग्नि के समान प्रतीत होती थी। इसका फल यह है कि परिख के समान मोटी बाहुओं वाले बहुत से सूरवीर नरेश तथा राजकुमार मारे जाकर पृथ्वी को आच्छादित करके रणभूमि में शयन करेंगे। स्वर और विलाप दोनों आकाश में उछल छलकर रात में लड़ते और भयानक गर्जना करते हैं। यह बात मुझे प्रतिदिन दिखाई देती है। देवताओं की मूर्तियां कांपती, हंसती, मुंह से खून उगलती, खिन्न होती और गिर पड़ती हैं। राजन, दुंदुभियां बिना बजाए उठती हैं और क्षत्रियों के बड़े बड़े रथ बिना जोते ही चल पड़ते हैं। कोयल, सतपत्र, नीलकंठ, भाष यानी चीह, सुख, सारस तथा मयूर भयंकर बोली बोलते हैं। घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए सवार हाथों में ढाल तलवार लिए चीतार कर रहे हैं। अरुणोदय के समय टिड्डियों के सैकड़ों दल सब ओर फैले दिखाई देते हैं। दोनों संध्याएं दिग्दाह से युक्त दिखाई देती हैं। भारत बादल, धूल और मांस की वर्षा करता है। राजन, जो अरुंधति तीनों लोकों में पतिव्रताओं की मुकुटमणि के रूप में प्रसिद्ध है, उन्होंने वशिष्ठ को अपने पीछे कर दिया है। राजन, यह शनैश्चर नाग ग्रह रोहिणी को पीड़ा देता हुआ खड़ा है। चंद्रमा का चिन्ह मिटा गया है। इससे सूचित होता है कि भविष्य में महान भय प्राप्त होगा। बिना बादल के ही आकाश में अत्यंत भयंकर गर्जना सुनाई देती है। रोते हुए वाहनों की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर रही हैं। इस बार हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय व्यास जी के द्वारा अमंगल सूचक उत्पादों तथा विजय सूचक लक्षणों का वर्णन। व्यासोवाचो, खरागोषोपजायन्ते रमन्ते मातृभिः श्रुतः अनार्तवं पुष्पफलं दर्शयन्ति वनद्रुमा गर्भिण्यो जातपुत्राश्च जनयन्ति विभीषणान् कव्यादा पक्षिभिश्चापि सहस्नन्ति परस्परं तृष्णाश्चतुर्नेत्रा पंचपादा द्विमेहना द्विशीर्षाश्च द्विपुच्छाश्च दशजटाः पशवो शिवाः। व्यास जी ने कहा, राजन, गायों के गर्भ से गधे पैदा होते हैं, पुत्र माताओं के साथ रमण करते हैं, वन के वृक्ष बिना ऋतु के फूल और फल प्रकट करते हैं, गर्भवती स्त्रियां पुत्र को जन्म न देकर अपने गर्भ से भयंकर जीवों को पैदा करती हैं, मांस भक्षी पशु भी पक्षियों के साथ परस्पर मिलकर एक ही जगह आहार ग्रहण करते हैं। 3 सींग, 4 नेत्र, 5 पैर, 2 मूत्रेंद्रिय, 2 मस्तक, 2 पूंछ और अनेक दाढ़ों वाले अमंगल पशु जन्म लेते तथा मुंह फैलाकर अमंगल सूचक वाणी बोलते हैं। गरुण पक्षी के मस्तक पर शिखा और सींग है, उसके 3 पैर तथा 4 दाढ़ें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार अन्य जीव भी देखे जाते हैं। वेदवादी ब्राह्मणों की स्त्रियां तुम्हारे नगर में गरुण और मोर पैदा करती हैं। भूपाल, घोड़ी गाय के बछड़े को जन्म देती है, कुतिया के पेट से सियार पैदा होता है, हाथी कुत्तों को जन्म देते हैं और तोते भी अशुभ सूचक बोली बोलने लगते हैं। कुछ स्त्रियां एक ही साथ 4 या 5 कन्याएं पैदा करती हैं।
वे कन्याएं पैदा होते ही नाचती गाती तथा हंसती हैं। समस्त नीच जातियों के घरों में उत्पन्न हुए काने कुबड़े आदि बालक भी महान भय की सूचना देते हुए जोर जोर से हंसते नाचते और गाते हैं। ये सब काल से प्रेरित होकर हाथों में हथियार लिए मूर्तियां लिखते और बनाते हैं। छोटे बड़े बच्चे हाथ में डंडा लिए एक दूसरे पर धावा करते हैं और कृत्रिम नगर बनाकर परस्पर युद्ध की इच्छा रखते हुए नगरों को रौंद कर मिट्टी में मिला देते हैं। पद्म उत्पल और कुमुद आदि जलीय पुष्प वृक्षों पर पैदा होते हैं। चारों ओर भयंकर आंधी चल रही है, धूल का उड़ना शांत नहीं हो रहा है, धरती बारंबार कांप रही है और राहु सूर्य के निकट जा रहा है। केतु चित्रा का अतिक्रमण करके स्वाति पर स्थित हो रहा है। उसकी विशेष रूप से कुरुवंश के विनाश पर ही दृष्टि है। अब ये यहाँ पर जो क्या ज्योतिषीय रेफरेंस है इसको जरा पढ़ लेते हैं। कहा, राहु और केतु सदा एक दूसरे से 7वीं राशि पर स्थित होते हैं, किंतु उस समय दोनों एक राशि पर आ गए थे, अतः महान अनिष्ट के सूचक थे। सूर्य तुला पर थे, उनके निकट राहु के आने के कारण आने का वर्णन पहले आ चुका है, फिर केतु के वहां पहुंचने से महान दुर्योग बन गया। अब इसको ऐसे लिटरल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा हो पाना संभव नहीं है, और ये चूंकि अप्राकृतिक भी है जिस तरह का वर्णन है। तो हम जैसे आप अगर अद्भुत रस को पढ़ते हैं, है ना, तो उस तरह का वर्णन है, अद्भुत रस के उसमें वर्णन किया जा रहा है। बहुत ही अजब अजब चीजें, अब अद्भुत और बीभत्स यहाँ पे मिला जुला टाइप का है। अत्यंत भयंकर धूमकेतु पुष्य नक्षत्र पर आक्रमण करके वहीं स्थित हो रहा है। यह महान उपग्रह दोनों सेनाओं का घोर अमंगल करेगा। मंगल वक्र होकर मघा नक्षत्र पर स्थित है बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर। अब ये जो मंगल वक्र होकर मघा नक्षत्र पर स्थित है ना, बृहस्पति श्रवण पर स्थित है, तो इससे हम उस समय की डेट जो है वो निकाल सकते हैं, मतलब कि कब किस समय की बात है। तथा सूर्य पुत्र शनि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर पहुंचकर उसे पीड़ा दे रहा है। शुक्र पूर्वा भाद्रपदा पर आरूढ़ हो प्रकाशित हो रहा है और सबोर घूम फिरकर परिघ नामक उपग्रह के साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर दृष्टि लगाए हुए है। केतु नामक उपग्रह धूम युक्त अग्नि के समान प्रज्वलित हो इंद्र देवता संबंधी तेजस्वी ज्येष्ठा नक्षत्र पर जाकर स्थित है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि चित्रा से स्वाति पर है ना, ये 12वें श्लोक में, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है वो किस पे है, ज्येष्ठा नक्षत्र पे। तो इसको हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से श्लोक ग्रहणीय है या अग्रहणीय है ना, क्रिटिकल एडिशन या दूसरे उसमें, क्योंकि ये दोनों जगह एक ही जैसी बात नहीं हो सकती। तो अगर हम ऊपर वाले को लें तो अद्भुत वर्णन हो सकता है, मतलब अद्भुत रस का वर्णन है कि भाई ये देखो सूर्य और राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7वीं राशि पर रहते हैं, लेकिन उस समय ऐसा हो रहा है कि वो दोनों एक ही राशि पे आ गए हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ अद्भुत रस, और यहाँ जो वर्णन है 16वें श्लोक में वो उस समय की नक्षत्र स्थिति को बताया, जो कि यहाँ के अनुसार ठीक ही बनती है। चित्रा और स्वाति के बीच में स्थित हुआ क्रूर ग्रह राहु सदा वक्री होकर रोहिणी तथा चंद्रमा और सूर्य को पीड़ा पहुंचाता है तथा अत्यंत प्रज्वलित होकर ध्रुव की वाई ओर जा रहा है, जो घोर अनिष्ट का सूचक है। अग्नि के समान कांतिमान मंगल ग्रह, जिसकी स्थिति मघा नक्षत्र में बताई गई है, बारंबार वक्र होकर ब्रह्म राशि यानी बृहस्पति से युक्त नक्षत्र श्रवण को पूर्ण रूप से आवृत्त करके स्थित है। अब वो धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं। इसका प्रभाव खेती पर अनुकूल पड़ा है। पृथ्वी पर सब प्रकार के अनाज पौधों से आच्छादित हैं, सस्य मालाओं से अलंकृत हैं, जौ में 5-5 और जलहन धान में 100-100 बलियां लग रही हैं, जो संपूर्ण जगत में माता के समान प्रधान मान जाती है। यह समस्त संसार जिनके अधीन है, वे गायें बछड़ों से पिन्हा जाने के बाद उनके अपने थनों से खून बहाती हैं। योद्धाओं के धनुष से आग की लपटें निकली हैं, खड्ग अत्यंत प्रज्वलित हो उठे हैं, मानो संपूर्ण शस्त्र स्पष्ट रूप से यह देख रहे हैं कि संग्राम उपस्थित हो गया है। शस्त्रों की, जल की, कवचों की, ध्वजाओं की कांतियां अग्नि के समान लाल हो गई हैं, अतः निश्चय ही महान जनसंहार होगा। राजन भरत नंदन, जब पांडवों के साथ कौरवों का हिंसात्मक संग्राम आरंभ हो जाएगा, उस समय धरती पर रक्त की नदियां बह चलेंगी, उनमें सोनेतमयी भंवरें उठेंगी तथा रथ की ध्वजाएं तथा उन नदियों के ऊपर छोटी छोटी डोंगियां सब और समान रूप से व्याप्त दिखाई देंगी। चारों दिशाओं में पशु और पक्षी प्राणांतकारी अनर्थ का दर्शन कराते हुए भयंकर बोली बोल रहे हैं। उनके मुख प्रज्वलित दिखाई देते हैं, वे अपने शब्दों से किसी महान भय की सूचना दे रहे हैं। रात में एक आंख, एक पांख और एक पैर का पक्षी आकाश में विचरता है और कुपित होकर भयंकर बोली बोलता है। उसकी बोली ऐसी जान पड़ती है मानो कोई रक्त वमन कर रहा हो। राजेंद्र, सभी शस्त्र इस समय जलते से प्रतीत होते हैं। उदार सप्तर्षियों की प्रभा फीकी पड़ती जाती है। वर्ष पर्यंत एक राशि पर रहने वाले दो प्रकाशमान ग्रह बृहस्पति और शनैश्चर तिर्यक वेद के द्वारा विशाखा नक्षत्र के समीप आ गए हैं। इस पक्ष में तो तिथियों का क्षय होने के कारण एक ही दिन त्रयोदशी तिथि को बिना पर्व ही राहु ने चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रस लिया। तो तिथि क्षय हुआ तो उसी दिन ग्रस लिया।
अतः ग्रहणावस्था को प्राप्त हुए वे दोनों ग्रह प्रजा का संहार चाहते हैं। तो देखिए कि वैसे तो जो ग्रहण है, मतलब यहाँ पे ग्रहण है उसका वर्णन है, तो ग्रहण जो है हम देखते हैं या तो पूर्णिमा को होता है या अमावस्या को होता है, लेकिन चूंकि तिथि क्षय हो गया तो इस समय जो है फिर वो त्रयोदशी को ही आ गया, मतलब उस समय संभवतः 2 तिथियां क्षय हो गई होंगी या एक तिथि क्षय हो गई, तो इस तरह से उसको वर्णन कर रहे हैं। चारों ओर धूल की वर्षा होने से संपूर्ण दिशाएं शोभाहीन हो गई हैं। उत्पात सूचक भयंकर मेघ रात में रक्त की वर्षा करते हैं। राजन अपने तीक्ष्ण यानी क्रूरतापूर्ण कर्मों के द्वारा अपेक्षित होने वाला राहु चित्रा और स्वाति के बीच में रहकर सर्वतोभद्र चक्रवेद के अनुसार कृत्तिका नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। बारंबार धूमकेतु का आश्रय लेकर प्रचंड आंधी उठती रहती है। वह महान युद्ध एवं विषम परिस्थिति पैदा करने वाली है। राजन अश्विनी आदि नक्षत्रों को 3 भागों में बांटने पर जो 9 नक्षत्रों के 3 समुदाय होते हैं वे क्रमशः अश्वपति, गजपति तथा नरपति के क्षत्र कहलाते हैं। ये ही पाप ग्रह से आक्रांत होने पर क्षत्रियों का विनाश सूचित करने के कारण नक्षत्र कहे गए हैं। इन तीनों अथवा संपूर्ण नक्षत्रों में शीर्ष स्थान पर यदि पाप ग्रह से वेद हो तो यह ग्रह महान भय उत्पन्न करने वाला होता है। इस समय ऐसा ही कुयोग आया है। तो ये एक प्रकार का योग बता रहे हैं नक्षत्रों के आधार पे। ये जो 27 नक्षत्र हैं उनको 9 के समूहों में बांट लिया, फिर वहां से जैसे अभी ऊपर कहा गया संभवतः सर्वतोभद्र चक्र, उसका एक वेद बना के फिर जो है इसका फलादेश बता रहे हैं। एक तिथि का क्षय होने पर 14वें दिन, तिथि क्षय न होने पर 15वें दिन और एक तिथि की वृद्धि होने पर 16वें दिन अमावस्या का होना तो पहले देखा गया है, परंतु इस पक्ष में जो 13वें दिन यह अमावस्या आ गई है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यानी वही मतलब 2 तिथियों का क्षय वहां पर संभवतः हुआ होगा। इसका स्मरण मुझे नहीं, एक ही महीने में 13 दिनों के भीतर चंद्र और सूर्य ग्रहण दोनों लग गए। तो यहाँ पे बता रहे हैं एक ही महीने में, यानी कि अब इसको ये जो रेफरेंस है ये बहुत ही सुंदर है, इससे हम बिल्कुल एक्यूरेट जो है महाभारत का समय निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि एक ही महीने में सूर्य ग्रहण भी हुआ और उसी महीने में चंद्र ग्रहण हुआ। यानी अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि भाई चंद्र ग्रहण पहले हुआ तो उस समय पूर्णिमा रही होगी, ठीक है। अब उसके बाद फिर 15 दिन बाद यानी अमावस्या को सूर्य ग्रहण होना था, तो वो जो 15 दिन में ना होकर सीधे 13 दिन बाद ही हो गया। तो अब हमको ऐसा अगर हमको एक मान मिल जाए जहां पर कि ऐसा कोई महीना या ऐसा कोई पक्ष जिसमें 2 तिथियों का क्षय हुआ हो और जहां पर सूर्य और चंद्र ग्रहण एक साथ पड़े हैं, तो हम उससे जो है एक समय हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अगर हमारे आज के वर्तमान के भी हम कैलेंडर या पंचांग देखें तो आप देखते होंगे शताब्दी पंचांग बनता है ना, तो उसमें जो है 100 वर्ष पहले तक का जो है वो बता देते हैं कि इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो ऐसी हमारी गणना ज्योतिष में है। इस प्रकार अप्रसिद्ध पर्व में ग्रहण लगने के कारण ये सूर्य और चंद्रमा प्रजा का विनाश करने वाले होंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बड़े जोर से मांस की वर्षा हुई थी। उस समय राक्षसों का मुंह रक्त से भरा हुआ था। वे खून पीते अघाते नहीं थे। बड़ी बड़ी नदियों के जल रक्त के समान लाल हो गए। उनकी धारा उल्टे स्रोत की ओर बहने लगी। कुओं के फेन ऊपर को उठ रहे हैं मानो वृषभ उछल रहे हों। बिजली की कड़कड़ के साथ इंद्र की असनी के समान प्रकाशित होने वाली उल्काएं गिर रही हैं। आज की रात बीतने पर सवेरे ही तुम लोगों को अपने अन्याय का फल मिलने लगेगा। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार व्याप्त होने के कारण बड़ी बड़ी मसालें जलाकर घर से निकले हुए महर्षियों ने एक दूसरे के पास उपस्थित हो इन उत्पातों के संबंध में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है। जान पड़ता है यह भूमि सहस्त्रों भूमिपालों का रक्तपान करेगी। प्रभो, कैलाश, मंदराचल तथा हिमालय से सहस्त्रों प्रकार के अत्यंत भयानक शब्द प्रकट होते हैं। उनके शिखर भी टूट टूट कर गिर रहे हैं। भूकंप होने के कारण पृथक पृथक चारों सतर वृद्धि को प्राप्त होकर वसुधा में क्षोभ उत्पन्न करते हुए अपनी सीमा को लांघते हुए से जान पड़ते हैं। तो सतर यहाँ पे सागर शब्द होना चाहिए, सतर लिख दिया गलती से। तो कहा चारों सागर जो हैं वो सीमा को लांघ रहे हैं। बालू और कंकड़ खींचकर बरसाने वाले भयानक बवंडर उठकर वृक्षों को उखाड़ डालते हैं। गांवों नगरों में वृक्ष और चैत्य वृक्ष प्रचंड आंधियों तथा बिजली के आघातों से टूटकर गिर रहे हैं। ब्राह्मण लोगों की आहुति देने पर प्रज्वलित हुई अग्नि काले लाल और पीले रंग की दिखाई देती है। उसकी लपटें वामावर्त होकर उठ रही हैं। उसे दुर्गंध निकलती है और वह भयानक शब्द प्रकट करती है। राजन, स्पर्श, गंध तथा रस इन सब की स्थिति विपरीत हो गई है। ध्वज बारंबार कंपित होकर धुआं छोड़ते हैं। ढोल नगाड़े अंगारों की वर्षा करते हैं। फल फूल से संपन्न वृक्षों की शिखाओं पर बाईं ओर से घूम घूम कर सब ओर से कौवे बैठते हैं और भयंकर कांव कांव का कोलाहल करते हैं। बहुत से पक्षी पक्वा पक्वा
इस शब्द का बारंबार जोर जोर से उच्चारण करते हैं और ध्वजाओं के अग्रभाग में छिपते हैं। यह लक्षण राजाओं के विनाश का सूचक है। दुष्ट हाथी कांपते और चिंता करते हुए भय के मारे मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। घोड़े अत्यंत दीन हो रहे हैं और संपूर्ण गजराज पसीने पसीने हो रहे हैं। भारत, यह सुनकर उसके परिणाम पर विचार कर कर तुम इस अवसर के अनुरूप कोई ऐसा उपाय करो जिससे यह सारा संसार विनाश से बच जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पिता व्यास जी का यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, मैं तो इसे पूर्व निश्चित दैव का विधान मानता हूँ, अतः यह जनसंहार होगा ही। यदि राजा लोग क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे जाएंगे तो वे वीर लोक को प्राप्त होकर केवल सुख के भागी होंगे। वे पुरुषसिंह नरेश महायुद्ध में प्राणों का परित्याग करके इहलोक में कीर्ति तथा परलोक में दीर्घ काल तक महान सुख प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, अपने पुत्र धृतराष्ट्र के इस प्रकार यथार्थवाद कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि व्यास कुछ देर तक बड़े सोच विचार में पड़े रहे। 2 घड़ी तक चिंतन करने के बाद वे पुनः इस प्रकार बोले, राजेंद्र, इसमें संशय नहीं है कि काल ही इस जगत का संहार करता है और वही पुनः इन संपूर्ण लोगों की सृष्टि करता है। यहाँ कोई वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। राजन, तो तुम अपने जाति भाई कौरवों, सगे संबंधियों तथा हितैषी सुहृदों को धर्मानुकूल मार्ग का उपदेश करो, क्योंकि तुम उन सबको रोकने में समर्थ हो। जातिवध को अत्यंत नीच कर्म बताया गया है, वह मुझे अत्यंत अप्रिय है। तुम यह अप्रिय कार्य न करो। महाराज, यह काल तुम्हारे पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ है। वेद में हिंसा की प्रशंसा नहीं की गई है। हिंसा से किसी प्रकार भी हित नहीं हो सकता। कुल धर्म अपने शरीर के ही समान है। जो इस कुल धर्म का नाश करता है उसे वह धर्म ही नष्ट कर देता है। जब तक धर्म का पालन संभव है तब तक तुम पर कोई आपत्ति नहीं आई है। तब तक तुम काल से प्रेरित होकर ही धर्म की अवहेलना करके कुमार्ग पर चल रहे हो, जैसा कि बहुधा लोग किसी आपत्ति में पड़ने पर ही करते हैं। राजन, तुम्हारे कुल का तथा अन्य बहुत से राजाओं का विनाश करने के लिए यह तुम्हारे राज्य के रूप में अनर्थ ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारा धर्म अत्यंत लुप्त हो गया है। अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ। दुर्धर्ष वीर, तुम्हें राज्य लेकर क्या करना है, जिसके लिए अपने ऊपर पाप का बोझ लाद रहे हो। तुम मेरी बात मानने पर यश और धर्म कीर्ति का पालन करते हुए स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे। पांडवों को उनके राज्य प्राप्त हो और समस्त कौरव आपस में संधि करके शांत हो जाएं। विप्रवर व्यास जी जब इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, उसी समय बोलने में चतुर धृतराष्ट्र ने बीच में ही उनकी बात काटकर उनसे इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, तात, आज जैसा आप जानते हैं उसी प्रकार मैं भी इन बातों को समझता हूँ। भाव और अभाव का यथार्थ स्वरूप भी मुझे ज्ञात है, तथापि यह संसार अपने स्वार्थ के लिए मोह में पड़ता है। मुझे भी संसार से अभिन्न ही समझे। आपका प्रभाव अनुपम है। आप हमारे आश्रय, मार्गदर्शक तथा धीर पुरुष हैं। मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। महर्षि, मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। आप ही हम भरतवंशियों की धर्म प्रवृत्ति, यश तथा कीर्ति के हेतु हैं। आप कौरवों और पांडवों दोनों के माननीय पितामह हैं। व्यास जी बोले, विचित्र वीर कुमार नरेश्वर, तुम्हारे मन में जो संदेह है उससे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट करो, मैं तुम्हारे संशय का निवारण करूंगा। धृतराष्ट्र बोले, भगवान, युद्ध में निश्चित रूप से विजय पाने वाले लोगों को जो शुभ लक्षण दिखते हैं उन सबको यथार्थ रूप से सुनने की मेरी इच्छा है। व्यास जी ने कहा, अग्नि की प्रभा निर्मल हो, उसकी लपटें ऊपर की ओर दक्षिणावर्त होकर उठें, धुआं बिल्कुल न रहे, साथ ही अग्नि में जो आहुतियां डाली जाएं उनकी पवित्र सुगंध वायु में मिलकर सर्वत्र व्याप्त होती रहे, यह भावी विजय का स्वरूप अर्थात लक्षण बताया गया है। जिस पक्ष में शंखों और मृदंगों की गंभीर आवाज बड़े जोर जोर से हो रही हो तथा जिन्हें सूर्य और चंद्रमा की किरणें विशुद्ध प्रतीत होती हों, उनके लिए भावी विजय का शुभ लक्षण बताया गया है। जिनके प्रस्थित होने पर अथवा प्रस्थान के लिए उद्यत होने पर कौओं की मीठी आवाज फैलती है, उनकी विजय सूचित होती है। राजन, जो कौए पीछे बोलते हैं वे मानव सिद्धि की सूचना देते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और जो सामने बोलते हैं वे मानव युद्ध में जाने से रोकते हैं। जहाँ शुभ एवं कल्याणमयी बोली बोलने वाले राजहंस, शुक, क्रौंच तथा शतपत्र यानी मोर आदि पक्षी सैनिकों की प्रदक्षिणा करते हैं अर्थात दाहिने जाते हैं, उस पक्ष के युद्ध में निश्चित रूप से विजय होती है। ब्राह्मणों का कथन है, अलंकार, कवच, ध्वजा, पताका सुखपूर्वक किए जाने वाले सिंहनाद तथा घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से जिसकी सेना अत्यंत शोभायमान होती है तथा शत्रुओं को जिनकी सेना की ओर देखना भी कठिन जाना पड़ता है, वे अवश्य अपने विपक्षियों पर विजय पा जाते हैं। भारत, जिस पक्ष के योद्धाओं की बातें हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण होती हैं, मन प्रसन्न रहता है तथा जिनके कंठ में पड़ी हुई पुष्पमालाएं कुमलाती नहीं है, वे युद्ध रूपी महासागर से पार हो जाते हैं। जिस पक्ष के योद्धा शत्रु की सेना में प्रवेश करने की इच्छा करते समय अथवा उसमें प्रवेश कर लेने पर अभिष्ट वचन, मैं तुझे अभी मार भगाता हूँ इत्यादि स्वर्ण सूचक बातें बोलते हैं और अपने रण कौशल का परिचय देते हैं, वे पीछे प्राप्त होने वाली अपनी विजय को पहले से ही निश्चित कर लेते हैं।
इसके विपरीत जिन्हें शत्रु सेना में प्रवेश करते समय सामने से निषेध सूचक वचन सुनने को मिलते हैं, उनकी पराजय होती है। जिनके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि निर्विकार एवं शुभ होते हैं तथा जिन योद्धाओं के हृदय में सदा हर्ष और उत्साह बना रहता है, उनके विजयी होने का यही शुभ लक्षण है। राजन, हवा जिनके अनुकूल बहती है, बादल और पक्षी भी जिनके अनुकूल होते हैं, मेघ जिनके पीछे पीछे छत्र छाया किए चलते हैं तथा इंद्रधनुष भी जिन्हें अनुकूल दिशा में ही दृष्टिगोचर होते हैं, उन विजयी वीरों के लिए ये विजय के शुभ लक्षण हैं। जनेश्वर, मरणासन्न मनुष्यों को इसके विपरीत अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं। सेना छोटी हो या बड़ी, उसमें सम्मिलित होने वाले सैनिकों का एकमात्र हर्ष ही निश्चित रूप से विजय का लक्षण बताया जाता है। यदि सेना का एक सैनिक भी उत्साहहीन होकर पीछे हटे तो वह अपनी ही देखा देखी अत्यंत विशाल सेना को भी भगा देता है और अर्थात उसके भागने में कारण बन जाता है। उस सेना के पलायन करने पर बड़े बड़े सूरवीर सैनिक भी भागने को विवश हो जाते हैं। अब जब क्षमा करें जब बड़ी भारी सेना भागने लगती है तब डरकर भागे हुए मृगों के झुंड तथा नीची भूमि की ओर बहने वाले जल के महान वेग की भांति उन्हें पीछे लौटाना बहुत कठिन होता है। भरत नंदन, विशाल सेना में भगदड़ मच जाती है तब उसे समझा बुझाकर रोकना कठिन हो जाता है। सेना भाग रही है, इतना सुनकर ही बड़े बड़े युद्ध विद्या के विद्वान भी भागने लगते हैं। राजन, भयभीत होकर भागते हुए सैनिकों को देखकर अन्य योद्धाओं का भय बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर तो सहसा सारी सेना हतोत्साह होकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगती है। उस समय बहुत से सूरवीर भी उस विशाल वाहिनी को रोककर खड़ी नहीं रख सकते। इसलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह सतत सावधान रहकर कोई ना कोई उपाय करके अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना को विशेष सत्कार पूर्वक स्थिर रखने का यत्न करे। राजन, सामदान रूप उपाय से जो विजय प्राप्त होती है उसे श्रेष्ठ बताया गया है। भेद नीति के द्वारा शत्रु सेना में फूट डालकर जो विजय प्राप्त होती है उसे वह मध्यम बताया गया है तथा युद्ध के द्वारा मारकाट मचाकर जो शत्रु को पराजित करता है वह सबसे निम्न श्रेणी की विजय है। युद्ध महान दोष का भंडार है, उन दोषों में सबसे प्रधान है जनसंहार। यदि एक दूसरे को जानने वाले, हर्ष और उत्साह में भरे रहने वाले, कहीं भी आसक्त न होकर विजय प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखने वाले तथा शौर्य संपन्न 50 सैनिक भी हों तो वे बड़ी भारी सेना को धूल में मिला देते हैं। यदि पीछे पैर न हटाने वाले 5, 6 और 7 ही योद्धा हों तो वे भी निश्चित रूप से विजयी होते हैं। भारत, सुंदर पंखों वाले विंध्यानंदन गरुड़ विशाल सेना का भी विनाश होता देखकर अधिक जनसमूह की प्रशंसा नहीं करते तथा अधिक सेना होने से ही विजय नहीं होती। युद्ध में जीत प्रायः अनिश्चित होती है, उसमें दैव ही सबसे बड़ा सहारा है। जो संग्राम में विजयी होते हैं वे ही कृतकार्य होते हैं। इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय, धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय के द्वारा भूमि के महत्व का वर्णन। शम्पायनो वाचो एवं मुक्ता यो व्यासो धृतराष्ट्राय धीमते धृतराष्ट्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ध्यानमेवानपद्यतो समूर्तं विधात्वा विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः संजयं संचितात्मानम् अपृच्छद् भरतर्षभा संजय मे महीपालासुरा युद्धाभिनन्दिनः अन्योन्यम अभिनिघ्नन्ति शस्त्रैरुच्चावचैर्ह्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर महर्षि व्यास चले गए। धृतराष्ट्र भी उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर कुछ काल तक उन पर सोच विचार करते रहे। भरतश्रेष्ठ 2 घड़ी तक सोचने विचारने के पश्चात बारंबार लंबी सांस खींचते हुए उन्होंने विशुद्ध हृदय वाले संजय से पूछा, संजय, पृथ्वी का पालन करने वाले ये सूरवीर नरेश इस भूमि के लिए ही अपना जीवन निछावर करके युद्ध का अभिनंदन करते और छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हैं। इस भूतल के ऐश्वर्य को स्वयं ही चाहते हुए वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, परस्पर प्रहार करते हुए यमलोक की जनसंख्या बढ़ाते हैं परंतु शांत नहीं होते। अतः मैं ऐसा मानता हूं कि यह भूमि बहुसंख्यक गुणों से विभूषित है। इसलिए संजय, तुम मुझे इस भूमि के गुणों का ही वर्णन करो। कुरुक्षेत्र में इस जगत के कई हजार लाख करोड़ और अरबों वीर एकत्र हुए हैं। संजय, ये लोग जहां जहां से आए हैं उन देशों और नगरों का यथार्थ परिणाम मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि व्यास जी के प्रभाव से दिव्य बुद्धि रूपी प्रदीप से प्रकाशित ज्ञान दृष्टि से संपन्न हो गए हो। संजय ने कहा, महाप्राज्ञ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे इस भूमि के गुणों का वर्णन करूंगा। भरतश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप शास्त्र दृष्टि से इस विषय को देखिए और समझिए। राजन, इस पृथ्वी पर 2 तरह के प्राणी उपलब्ध हैं, स्थावर और जंगम। जंगम प्राणियों के उत्पत्ति के 3 स्थान हैं, अंडज, स्वेदज और जरायुज। राजन, संपूर्ण जंगम जीवों में जरायुज श्रेष्ठ माने गए हैं और जरायुजों में भी मनुष्य और पशु उत्तम हैं। एक सेकंड रुकिए। वे नाना प्रकार की आकृति वाले होते हैं। राजन, उनके 14 भेद हैं जो वेदों में बताए गए हैं। भूपाल,
उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। मुझे लग रहा है जरायुज मतलब जो जन्म लेते हैं ना, ओके। स्थावर जंगम, स्थावर मतलब जो क्या बोलते हैं, स्थित रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और जंगम यानी जो चलते फिरते हैं। और उनमें भी तीन है, अंडज, स्वेदज और जरायुज। जरायुज में दो हैं, पशु और मनुष्य। ठीक है। फिर ग्रामवासी पशु और मनुष्यों में मनुष्य श्रेष्ठ है, और वनवासी पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है। समस्त प्राणियों का जीवन निर्वाह एक दूसरे के सहयोग से होता है। स्थावरों को उद्भिज्ज कहते हैं। अच्छा, जो स्थावर हैं उनको उद्भिज्ज कहते हैं। उनकी 5 ही जातियां हैं। कौन सी? वृक्ष, गुल्म, गुल्म यानी जो छोटी छोटी झाड़ियां समझ लीजिए, लता और वल्ली, और त्वकसार, त्वकसार यानी बांस आदि। ये तृण वर्ग की जातियां हैं। ये स्थावर जंगम रूप 19 प्राणी हैं। उनके साथ 5 महाभूतों को गिन लेने पर इनकी संख्या 24 हो जाती है। गायत्री के भी 24 ही अक्षर होते हैं, इसलिए इन 24 भूतों को भी लोक सम्मत गायत्री कहा गया है। भरत श्रेष्ठ जो लोक में स्थित सर्वगुण संपन्न पुण्यमयी गायत्री को यथार्थ रूप से जानता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। नरेश्वर, उपर्युक्त 14 प्रकार के जरायुज प्राणियों में वनवासी 7 हैं, और ग्रामवासी भी 7 ही हैं। सिंह, व्याघ्र, ब्राह, महिष, गज, रीछ और बानर, ये 7 वनवासी पशु माने गए हैं। गाय, बकरी, भेड़, मनुष्य, घोड़े, खच्चर और गधे, इन 7 पशुओं को साधु पुरुषों ने ग्रामवासी बताया है। राजन, इस प्रकार ये ग्रामवासी और वनवासी मिलाकर कुल 14 पशु कहे गए हैं। सब कुछ इस भूमि पर ही उत्पन्न होता है और भूमि में ही विलीन होता है। भूमि ही सब प्राणियों की प्रतिष्ठा और भूमि ही सबका परम आश्रय है। जिसके अधिकार में भूमि है, उसके अधिकार में संपूर्ण चराचर जगत है। इसलिए भूमि के प्रति आसक्ति रखने वाले राजा लोग एक दूसरे को मारते हैं। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हुआ। इसमें से मुझे ये भी याद आ रहा है कि हमारे जो अथर्ववेद है उसमें भी एक भूमि सूक्त है, कभी समय मिले तो उसको पढ़िएगा, उसमें भी बड़ा अच्छा वर्णन है। 5वां अध्याय पंच महाभूतों तथा सुदर्शन द्वीप का संक्षिप्त वर्णन। धृतराष्ट्रोवाच नदीनां पर्वतानां च नामधेयानि संजय तथा जनपदानां च ये चान्ये भूमिमाश्रिताः प्रमाणं च प्रमाणज्ञ पृथिव्यां सर्वतः निखिलेन समाचक्षु काननानि च संजय। संजयोवाच पंचेमानि महाराज महाभूतानि संग्रहात् जगत्स्थानि सर्वाणि समान्याहु मनीषिणः। धृतराष्ट्र बोले, संजय, नदियों, पर्वतों तथा जनपदों और दूसरे भी जो पदार्थ इस भूतल पर आश्रित हैं उन सबके नाम बताओ। प्रमाण वेदता संजय, तुम इस सारी पृथ्वी का पूरा प्रमाण यानी लंबाई चौड़ाई का माप मुझे बताओ, साथ ही यहाँ के वनों का भी वर्णन करो। संजय बोले, महाराज, इस पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब की सब संक्षेप में पंच महाभूत स्वरूप हैं, इसलिए मनीषी पुरुष उन सबको सम कहते हैं। अब इसका सम का रेफरेंस हम देख लेते हैं। एक समान यानी उनको एक समान कहते हैं। ओके, मुझे लगा कुछ विशेष रेफरेंस है। आकाश, वायु, अग्नि और आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, ये पंच महाभूत हैं। आकाश से लेकर भूमि तक जो पंच महाभूतों का काम है, कम है, एक मिनट, भूमि रापस्तथा वायु अग्नि आकाश में बचा गुणोत्तराणि सर्वाणि तेषां भूमि प्रधान। अच्छा, काम है। आकाश से लेकर भूमि तक जो पंच महाभूतों का काम है उसमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सब भूतों में एक एक गुण अधिक होते हैं। इन सब भूतों में भूमि की प्रधानता, यानी अब देखो इसको ऐसे बता रहे हैं जैसे आकाश है तो ठीक है, अब आकाश के बाद वायु है तो वायु में आकाश से एक गुण अधिक है। उसी प्रकार अग्नि है तो उसमें आकाश, वायु और इन दोनों से एक गुण अधिक है। अगर जल है तो इसमें इन तीनों से आकाश, वायु, अग्नि से एक अधिक गुण है, और भूमि में आकाश, वायु, अग्नि, जल और इन चारों को मिलाकर एक गुण अधिक है। तो ऐसे करके उत्तरोत्तर उनकी प्रधानता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों को तत्ववेता महर्षियों ने पृथ्वी का गुण बताया है। यानी अब यही है, देखो जैसे इसको अपन ऐसे समझ ले, ये थोड़ा दर्शन का विषय है, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे शब्द जो है आकाश का गुण है, अब वायु जो है वायु का गुण दोनों है, शब्द भी है, स्पर्श भी है। इसी तरह से अग्नि है तो अग्नि का भी, अग्नि के फिर तीनों गुण हो गए, शब्द भी हो गया, स्पर्श भी हो गया, रूप भी हो गया। फिर जल आ गया तो जल के फिर 4 गुण हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। और फिर भूमि है तो इस भूमि के 5 हो जाएंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी। ठीक है ना। राजन, जल में 4 ही गुण है, उसमें गंध का अभाव है। तेज के शब्द, स्पर्श तथा रूप है। अच्छा, ये लिखा है इन्होंने, चलो मैंने पहले बोल दिया था। खैर, तेज के शब्द, स्पर्श तथा रूप ये 3 गुण हैं। वायु के शब्द और स्पर्श 2 ही गुण हैं, और आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। राजन, ये 5 गुण संपूर्ण लोगों के आश्रयभूत पंच महाभूतों में रहते हैं, जिनमें समस्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं। ये 5 गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं तब एक दूसरे से संयुक्त नहीं होते।
जब ये विषम भाव को प्राप्त होते हैं तब एक दूसरे से मिल जाते हैं, उस समय ही देहधारी प्राणी अपने शरीरों से संयुक्त होते हैं, अन्यथा नहीं। यानी कि जब देखिए साम्यावस्था रहती है इन पांचों की, एक प्रकार से सृष्टि का वो बता रहे हैं कि सृष्टि निर्माण, जब सृष्टि निर्माण नहीं होता, जब साम्यावस्था होती है संपूर्ण ये जो चराचर जगत है इसकी, तब ये नहीं होते। लेकिन जब इनका आपस में जब ये मिलते हैं तब फिर जो है सृष्टि का निर्माण होता है। ये सब भूत क्रम से नष्ट होते हैं और क्रम से ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी आदि के क्रम से इनका लय होता है और आकाश आदि के क्रम से इनका प्रादुर्भाव। ये सब अपरिमेय है, इनका रूप ईश्वर कृत है। अब देखिए यहाँ पर हालांकि ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये नष्ट होते हैं तो पहले पृथ्वी, फिर है ना, उसके बाद उल्टे क्रम में है ना, कहाँ गया वो, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश नष्ट होते हैं, और जब जन्म होते हैं तो फिर उल्टे, फिर आकाश जन्म लेता है, फिर वायु अग्नि जल और भूमि ऐसे आते हैं। ठीक है। भिन्न भिन्न लोकों में पांच भौतिक धातु दृष्टिगोचर होते हैं। मनुष्य तर्क के द्वारा उनके प्रमाणों का प्रतिपादन करते हैं, परंतु जो अचिंत्य भाव है उस उन्हें तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो प्रकृति से परे है वही अचिंत्य स्वरूप है। अचिंत्य स्वरूप है वो ईश्वर जो है। कुरुनंदन, अब मैं सुदर्शन नामक द्वीप का वर्णन करूंगा। महाराज वह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। अब द्वीप जो है, जो तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसको कहते हैं, या हमारे अगर सामान्य अर्थ में ले तो जो जल से घिरा हुआ है, तीन ओर से नहीं घिरा, चार ओर से घिरा हो, दो ओर से भी घिरा हो, तो उसको द्वीप कहा जाएगा। ठीक है। तो वह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। वह नाना प्रकार की नदियों के जल से आच्छादित, मेघ के समान उच्चतम पर्वतों से शोभित, भांति भांति के नगरों, रमणीय जनपदों तथा फल फूल से भरे हुए वृक्षों से विभूषित है। यह द्वीप भांति भांति की संपदाओं तथा धन से संपन्न है। उसे सब ओर से लवण समुद्र ने घेर रखा है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुंह देखता है, उसी प्रकार सुदर्शन द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके दो अंश में पिप्पल और दो अंश में महान शस्त्र दृष्टिगोचर होता है। अच्छा, शस्त्र और पिप्पल क्या होंगे? पिप्पल मतलब पीपल, और सस का मतलब होता है खरगोश। यानी ऊपर से अगर देखेंगे तो ऐसे पीपल और खरगोश के जैसे दिखेगा क्या? यही मतलब हुआ कि भगवान जाने क्या है। इन सब के ओर संपूर्ण औषधियों का समुदाय फैला हुआ है। इन सब को छोड़कर शेष स्थान जल में समझना चाहिए। इससे विभिन्न संक्षिप्त भूमिखंड बताया जाता है। इस खंड का मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। इस प्रकार हमारा 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6वां अध्याय सुदर्शन के वर्ष, पर्वत, मेरुगिरी, गंगा नदी तथा ससाकृति का वर्णन। हाँ, ससाकृति यहाँ पे आवार है, खरगोश जैसी आकृति। सस मतलब खरगोश ही होता है। ठीक है। धृतराष्ट्रोवाच उक्तो दीपस्य संक्षेपो विधिवद बुद्धिमंस्तया तत्पज्ञश्चासि सर्वस्य विस्तरं ब्रूहि संजय। यावान् भूम्यवकाशोऽयं दृश्यते सत्सलक्षणे तस्य प्रमाणं प्रब्रूहि ततो वक्ष्यसि पिप्पलं। वैशम्पायनोवाच एवं स राजा प्रतिष्ठु संजयो वाक्यमब्रवीत् प्रागायता महाराज षडेते वर्ष पर्वताः। चलो हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं वो। धृतराष्ट्र बोले, बुद्धिमान संजय, तुमने सुदर्शन द्वीप का विधि पूर्वक थोड़े में ही वर्णन कर दिया, परंतु तुम तो तत्वों के ज्ञाता हो, अतः इस संपूर्ण द्वीप का विस्तार के साथ वर्णन करो। चंद्रमा के सचिन्ह में भूमि का जितना अवकाश दृष्टिगोचर होता है, अच्छा, उसका प्रमाण बताओ। तत्पश्चात पिप्पल स्थान का वर्णन करना। चंद्रमा के सचिन्ह में, ये तो भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा। खैर, जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय ने कहना आरंभ किया। संजय बोले, महाराज, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर फैले हुए 6 पर्वत हैं। सॉरी, ये 6 वर्ष पर्वत हैं जो दोनों ओर पूर्व तथा पश्चिम समुद्रों से घिरे हुए हैं। उनके नाम हैं हिमवान, हेमकूट, पर्वत श्रेष्ठ निषद, वैदूर्यमणि मय नीलगिरी, चंद्रमा के समान उज्जवल श्वेतगिरी, सब धातुओं से संपन्न होकर विचित्र शोभा धारण करने वाला श्रृंगवान पर्वत। राजन, ये 6 पर्वत सिद्धों तथा चारणों के निवास स्थान हैं। भरत नंदन, इनके बीच का विस्तार सहस्त्रों योजन है। वहां भिन्न भिन्न वर्ष अर्थात खंड हैं और उनमें बहुत से पवित्र जनपद हैं। अच्छा, ये आपने वो भेजा है शायद, अभी देखते हैं। चलिए, उसमें सब और नाना प्रकार के जातियों के प्राणी निवास करते हैं। उनमें यह भारतवर्ष है। इसके बाद हिमालय से उत्तर हेमवत वर्ष है। वर्ष यानी स्थान, खंड कह सकते हैं वो। हेमकूट पर्वत से आगे हरिवर्ष की स्थिति बताई जाती है। अच्छा, हेमकूट के आगे हरिवर्ष नाम का वो स्थान है। महाभाग नीलगिरी के दक्षिण और निषद पर्वत के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ माल्यवान नामक पर्वत है। माल्यवान से आगे गंधमादन पर्वत है। ये हमने उसमें पढ़े थे रामायण में। उन पर, इनमें से बहुत सारे पर्वतों का नाम वहां भी आया था, जब वो सुग्रीव जी बताते हैं कि भाई इस दिशा में ये है ना। इन दोनों के बीच में मंडलाकार स्वर्णमय मेरु पर्वत है, जो प्रातःकाल सूर्य के
समान प्रकाशमान तथा धूम रहित अग्नि के समान कांतिमान है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है राजन। यह नीचे भी 84,000 योजन तक पृथ्वी के भीतर घुसा हुआ है। वो मेरु पर्वत ऊपर नीचे तथा अगल बगल संपूर्ण लोगों को आवृत करके खड़ा है। उसके पार्श्व भाग में 4 द्वीप बसे हैं। तो कौन कौन से द्वीप हैं भारत? उनके नाम ये हैं भद्राश्व, केतुमाल, जम्बू द्वीप तथा उत्तर कुरु। उत्तर कुरु द्वीप में पुण्यात्मा पुरुषों का निवास है। तो मुझे लग रहा है ये देवताओं का बात कर रहे होंगे। एक समय पक्षीराज गरुड़ के पुत्र सुमुख ने, अच्छा सुमुख है, एक समय पक्षीराज गरुड़ के पुत्र सुमुख ने मेरु पर्वत पर सुनहरे शरीर वाले कौओं को देखकर यह सोचा कि सुमेरु पर्वत उत्तम, मध्यम तथा अधम पक्षियों में कुछ भी अंतर नहीं रहने देता, इसलिए मैं इसको त्याग दूंगा। ऐसा विचार करके वे वहां से अन्यत्र चले गए। ज्योतिर्मय ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ सूर्यदेव, नक्षत्रों सहित चंद्रमा तथा वायुदेव भी दक्षिण क्रम से सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते रहते हैं। महाराज, यह पर्वत दिव्य पुष्पों और फलों से संपन्न है। वहां के सभी भवन जाम्बू नद नामक स्वर्ण से विभूषित हैं। उनसे घिरे हुए पर्वत की बड़ी शोभा होती है। राजन, उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस तथा अप्सराएं सदा क्रीड़ा करती रहती हैं। वहां ब्रह्मा, रुद्र तथा देवराज इंद्र एकत्र हो पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उस समय तुम्बुरु, नारद, विश्वावसु, हा हा हु नामक गंधर्व उन देवेश्वरों के पास जाकर भांति भांति के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। राजन, आपका कल्याण हो। वहां महात्मा सप्तर्षिगण तथा प्रजापति कश्यप प्रत्येक पर्व पर सदा पधारते हैं। भोपाल, उस मेरु पर्वत के ही शिखर पर देवताओं के क्षमा करें, उस मेरु पर्वत के ही शिखर पर दैत्यों के साथ शुक्राचार्य निवास करते हैं। ये सब रत्न था, ये रत्नमय पर्वत शुक्राचार्य के ही अधिकार में है। भगवान कुबेर उन्हीं के धन से क्षमा करें, भगवान कुबेर उन्हीं से धन का चतुर्भाग प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं और उस धन का 16वां भाग मनुष्यों को देते हैं। सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में समस्त ऋतुओं के से भरा हुआ दिव्य एवं रमणीय कर्णिकार यानी कनेर वृक्षों का वन है, जहाँ शिलाओं के समूह संचित हैं। वहां दिव्य भूतों से घिरे हुए भगवान साक्षात भूत भवन भगवान पशुपति पैरों तक लटकने वाली कनेर के फूलों की दिव्य माला धारण किए भगवती उमा के साथ विहार करते हैं। वे अपने 3 नेत्रों द्वारा ऐसा प्रकाश फैलाते हैं मानो 3 सूर्य उदित हुए हों। उग्र तपस्वी एवं उत्तम व्रतों का पालन करने वाले सत्यवादी सिद्ध पुरुष ही वहां उनका दर्शन करते हैं। दुराचारी लोगों को भगवान महेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। नरेश्वर, उस मेरु पर्वत के शिखर से दुग्ध के समान श्वेत धार वाली विश्वरूपा अपरिमित शक्तिशालिनी भयंकर वज्रपात के समान शब्द करने वाली परम पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित स्वरूपा पुण्यमयी भागीरथी गंगा बड़े प्रबल वेग से सुंदर चंद्र कुंड में गिरती है। वह पवित्र कुंड स्वयं गंगा जी ने ही प्रकट किया है, जो अपनी अगाध जल राशि के कारण समुद्र के समान शोभा पाता है। जिन्हें अपने ऊपर धारण करना पर्वतों के लिए भी कठिन था, उन्हीं गंगा को पिनाकधारी भगवान शिव 1,00,000 वर्षों तक अपने मस्तक पर धारण किए रहे। राजन, मेरु के पश्चिम भाग में केतुमाल द्वीप है। वहीं केतुमाल आ गया। वहीं अत्यंत विशाल जम्बूखंड नामक प्रदेश है, जो नंदनवन के समान मनोहर जान पड़ता है। भारत, वहां के निवासियों की आयु 10,000 वर्षों तक होती है। वहां के पुरुष स्वर्ण के समान कांतिमान और स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती हैं। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होते, उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वहां तपाए हुए स्वर्ण के समान और कांति वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गुह्यकों के स्वामी कुबेर राक्षसों के साथ रहते हैं और अप्सराओं के समुदायों के साथ आमोद प्रमोद करते हैं। गंधमादन के अन्यान्य पार्श्ववर्ती पर्वतों पर दूसरी नदियां हैं, जहां निवास करने वाले लोगों की आयु 11,000 वर्षों तक की होती है। राजन, वहां के पुरुष हृष्टपुष्ट तेजस्वी और महाबली होते हैं। वहां सभी स्त्रियां कमल के समान कांतिमती और देखने में अत्यंत मनोरम होती हैं। नील पर्वत से उत्तर श्वेत वर्ष और श्वेत वर्ष से उत्तर हिरण्यक वर्ष है। वहां तत्पश्चात श्रृंगवान पर्वत से आगे ऐरावत नामक वर्ष है। राजन, वह अनेकानेक जनपदों से भरा हुआ है। महाराज, दक्षिण और उत्तर के क्रम से भारत और ऐरावत नामक 2 वर्ष धनुष की 2 कोटियों के समान स्थित हैं और बीच में 5 वर्ष श्वेत, हिरण्यक, इलावर्त, हरिवर्ष तथा हेमवत, इन सब के बीच में इलाव्रत वर्ष है। भारत से आरंभ करके ये सभी वर्ष आयु के प्रमाण, आरोग्य, धर्म, अर्थ और काम, इन सभी दृष्टियों से गुणों में उत्तरोत्तर बढ़ते गए हैं। भारत, इन सब वर्षों में निवास करने वाले प्राणी परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। महाराज, इस प्रकार यह सारी पृथ्वी पर्वतों द्वारा स्थिर की गई है। राजन, विशाल पर्वत हेमकूट ही कैलाश नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, हेमकूट को ही कैलाश कहा गया, जहाँ कुबेर गुह्यकों के साथ सानंद निवास करते हैं। कैलाश से उत्तर मैनाक है,
उससे भी उत्तर दिव्य तथा महान मणिमय पर्वत हिरण्य श्रृंग है। उसी के पास विशाल दिव्य उज्ज्वल तथा कांचनमयी बालुका से शोभित रमणीय बिंदु सरोवर है, जहाँ राजा भगीरथ ने भागीरथी गंगा का दर्शन करने के लिए बहुत वर्षों तक निवास किया था। वहाँ बहुत से मणिमय यूप तथा स्वर्णमय चैत्य यानी महल शोभा पाते हैं। वहीं यज्ञ करके महायशस्वी इंद्र ने सिद्धि प्राप्त की थी। उसी स्थान पर संपूर्ण जगत के लोग सृष्टा प्रचंड तेजस्वी सनातन भगवान भूतनाथ की उपासना करते हैं। नर नारायण ब्रह्मा मनु और पांचवें भगवान शिव वहां सदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मलोक से उतरकर त्रिपथगामिनी दिव्य नदी गंगा पहले उस बिंदु सरोवर में ही प्रतिष्ठित हुई थी। वहीं से उनकी 7 धाराएं विभक्त हुई। उन धाराओं के नाम इस प्रकार हैं: वसुबोक्षारा, नलिनी, पावनी, सरस्वती, जम्बू नदी, सीता, गंगा और सिंधु। यह 7 धाराओं का प्रादुर्भाव जगत के लिए उपकार है। भगवान का ही अचिंत्य एवं दिव्य सुंदर विधान है, जहाँ लोग कल्प के अंत तक यज्ञानुष्ठान के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हैं। इन 7 धाराओं में जो सरस्वती नाम वाली धारा है, वह कहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है और कहीं अदृश्य हो जाती है। ये 7 दिव्य गंगाएं तीनों लोकों में विख्यात हैं। हिमालय पर राक्षस, हेमकूट पर गुह्यक तथा निषद पर्वत पर सर्प और नाग निवास करते हैं। गोकर्ण तो तपोवन है। श्वेत पर्वत संपूर्ण देवताओं और असुरों का निवास स्थान बताया जाता है। निषदगिरी पर गंधर्व तथा नीलगिरी पर ब्रह्मर्षि निवास करते हैं। महाराज, श्रृंगवान पर्वत तो केवल देवताओं की ही विहार स्थली है। राजेंद्र, इस प्रकार स्थावर और जंगम संपूर्ण प्राणी समस्त इन 7 वर्षों में विभाग पूर्वक स्थित हैं। उनके अनेक प्रकार की देवी और मानव की समृद्धि देखी जाती है। उसकी गणना असंभव है। कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उस समृद्धि पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार यह सुदर्शन द्वीप बताया गया, जो 2 भागों में विभक्त होकर चंद्रमंडल में प्रतिबिंबित हो खरगोश की सी आकृति के रूप में दृष्टिगोचर होता है। राजन, मुझे लग रहा है कि ये जो चंद्रमंडल में प्रतिबिंबित हो, मतलब क्या हुआ इसका? चंद्रमा से कोई ऊपर से देख रहा है कि ये चंद्रमा को ही बता रहे हैं? मतलब इसमें थोड़ा मुझे वो लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। चलो इसको बाद में चर्चा करते हैं। राजन, आपने जो मुझसे आकृति यानी खरगोश की सी आकृति के विषय में प्रश्न किया, उसका वर्णन करता हूँ। अच्छा, अभी नहीं किया? सुनिए, पहले जो दक्षिण और उत्तर में स्थित भारत और ऐरावत नामक जो द्वीप बताए गए हैं, वे ही दोनों सस यानी खरगोश के 2 पार्श्व भाग हैं। नागद्वीप तथा काश्यप द्वीप उसके दोनों कान हैं। राजन, ताम्र वर्ण के वृक्षों और पत्रों से शोभित श्रीमान मलय पर्वत ही इसका सिर है। और इस प्रकार यह सुदर्शन द्वीप का दूसरा भाग खरगोश के आकार में दृष्टिगोचर होता है। हाँ, मतलब ऊपर से ही कोई देख रहा है ना, ऐसे ड्रोन शॉट अगर मारे तो हमको खरगोश टाइप का दिखाई देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, 6वां अध्याय यहीं पर हमारा समाप्त हुआ। कक्षा को भी यहीं विराम देते हैं। समय हो गया होगा? जी, हो गया है। कल हम पढ़ेंगे उसके आगे का उत्तर कुरु तथा भद्रास्प वर्ष का माल्यवान का वर्णन।